जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज के गायत्री मंत्र में आपका स्वागत है। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे तो क्यूआर कोड स्कैन करके आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे डेली इस क्लास की पीडीएफ डाली जाती है। ठीक है, तो आज के गायत्री मंत्र में आपका स्वागत है। चलिए, आज का गायत्री मंत्र है हमारा जनगणना। ठीक है, जनगणना 2011 को इसमें फोकस किया गया है आज के गायत्री मंत्र में। ठीक है, बात करें आपसे हम जनगणना की 2011 की, उससे पहले जनगणना की थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में पहली जो जनगणना है वो आपकी 1872 में होती है और लॉर्ड मेयो के काल में ब्रिटिश भारत में जनगणना की शुरुआत होती है 1872 में। लेकिन फिर दशकीय आधार पर पहली जनगणना की बात करें तो ये 1881 में लॉर्ड रिपन ने शुरुआत की थी इसकी, कि प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना की जाएगी। आपसे पूछे प्रथम जनगणना आयुक्त, तो वो आपके डब्ल्यूसी प्लाउडेन प्रथम जनगणना आयुक्त बनाए गए थे। बात करें 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा था, तो ये 15वें क्रम की जनगणना थी। लेकिन अगर आपसे पूछे स्वतंत्रता के बाद कौन सा क्रम था, तो स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ये आपको याद रखना है। जनगणना की शुरुआत से ये 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो ये भारत की 7वीं जनगणना थी। क्लियर है। अगले की बात करें, आपसे पूछे एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि किस वर्ष जनसंख्या में कमी आई थी, तो 1921 में जनसंख्या में भारत की में बेहद कमी आई थी। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना कि किस वर्ष जनसंख्या में कमी आई थी। तो भारत की जनसंख्या में 2021 में कमी आई थी और इस 2021 को महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम जनगणना 2011 की तरफ। जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे, तो इसके आयुक्त सी चंद्रमौली थे। इसका जो आदर्श वाक्य है वो आदर्श वाक्य था आपका, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, इसका आदर्श वाक्य था। फिर आपसे बात करें कि इस 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी और भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था जनसंख्या में। वर्तमान में स्थिति क्या है कि वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पे है जनसंख्या। 2011 में चीन के बाद दूसरे स्थान पे था, चीन प्रथम स्थान पे था जनसंख्या में, लेकिन वर्तमान में भारत जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है। क्लियर है। अगली की तरफ बढ़े। 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि कितनी हुई, तो 17.7% हुई है। ये आपको याद रखना है। वहीं पुरुष जनसंख्या पूछे तो 51.47 और महिलाओं की अगर संख्या पूछे तो वो 48.53% रही है। अब आपसे इसमें बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और सबसे छोटा राज्य आपसे पूछे तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछे तो वो लद्दाख है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ ले तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की है और ये 16.51% है। फिर इसमें आपसे पूछे दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, इसकी 9.28% जनसंख्या है। तीसरा स्थान आपका बिहार का है, 8.6% जनसंख्या पूरे भारत की बिहार में निवास करती है। और चौथे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में पूरे भारत की 7.54% जनसंख्या निवास
करती है। आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ये आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है, ये तो आपको याद ही रखना है। अगले की बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम जनसंख्या में सिक्किम में सबसे कम लोग निवास करते हैं। 0.05% पूरे भारत की जनसंख्या का सिक्किम में निवास करता है। मिजोरम की आपसे बात करें 0.09% मिजोरम में निवास करते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 0.11% निवास करते हैं। और अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में 0.12% लोग निवास करते हैं पूरे भारत की जनसंख्या का। आपको ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सबसे कम किस में है, सिक्किम में निवास करते हैं। तो ये आपको 100% याद रखना है कि न्यूनतम जनसंख्या यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो वो आपकी सिक्किम की है। अगली बात करें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, तो मेघालय है। मेघालय में 27.9% की वृद्धि है। अरुणाचल प्रदेश में 26.03% की वृद्धि है। वहीं बिहार की अगर बात करें 25.42% की वृद्धि है। और मिजोरम की आपसे बात करें तो मिजोरम में 23.50% की वृद्धि है। फिर आपके लिए ये पहले वाला 100% इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अगले की तरफ बढ़ें। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य अगर आपसे पूछ ले, न्यूनतम दशकीय वृद्धि में नागालैंड, केरल, गोवा और आंध्र प्रदेश आते हैं। नागालैंड में 0.6% की, केरल में 4.91%, गोवा में 8.23% और वहीं आपके आंध्र प्रदेश में 11% रही है। तो न्यूनतम में आपको सिर्फ अपना ये नागालैंड याद रखना है। ये आपके लिए 100% महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्यों में सबसे कम जो दशकीय वृद्धि हुई है वो कौन से राज्य में हुई है, तो आप याद रखेंगे कि ये नागालैंड में हुई है। भारत का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आपसे पूछे तो बिहार इसमें प्रथम स्थान पे है, जहाँ 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 1028 व्यक्ति, केरल की आपसे बात करें तो 860 और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 829। आपको याद रखना है कि पहला वाला आपको 100% याद रखना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो बिहार का है। कितना है अगर ये पूछ ले तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ये इसका घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना बिहार है। आगे आपसे बात करें, इसी में आपसे पूछे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, सिर्फ और सिर्फ 17 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं मिजोरम की आपसे बात करें तो 52 व्यक्ति, और सिक्किम की बात करें तो 86 व्यक्ति, और मणिपुर की अगर आपसे बात करें तो 115 व्यक्ति निवास करते हैं। तो न्यूनतम में भी हमें अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश हमारे लिए 100% महत्वपूर्ण है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। आगे आपको याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो आपका दिल्ली है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो भी याद रखना है कि दिल्ली का ही है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यूटी आपसे पूछे, जनसंख्या घनत्व वाला यूटी अगर आपसे पूछे तो आपका दिल्ली हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपसे पूछे तो भी आपका दिल्ली हो जाएगा। जब तक राज्य ना दे तब तक हमें बिहार नहीं मानना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो आंसर हमारा
बिहार हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, और ऑप्शन में अगर दिल्ली बिहार दोनों हैं, तो हम दिल्ली को प्रायोरिटी देंगे, बिहार को नहीं। बिहार को प्रायोरिटी तभी देनी है जब राज्य शब्द लगा हो, जब राज्य शब्द लगा हो तब, या ऑप्शन में दिल्ली ना हो तो हमें बिहार को प्रायोरिटी देनी है। क्लियर है। अगली बढ़े हम, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में केरल का जो लिंगानुपात है वो 1084 व्यक्ति है। तमिलनाडु का लिंगानुपात 996, और वहीं आंध्र प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 993 है, और मणिपुर का जो लिंगानुपात है वो 992 है। यानी लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 व्यक्ति पे महिलाओं की संख्या। तो केरल में 1000 व्यक्ति पे 1084 महिलाएं हैं। तो ये हमें पहला ही वाला याद रखना है जो हमारे लिए 100% महत्वपूर्ण है, कि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, 1084 है। फिर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और मणिपुर है। आगे बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है 879, और दूसरे पे सिक्किम आता है 890, तीसरे पे आता है पंजाब जिसका है 895, और हमारा उत्तर प्रदेश जिसका है 912। बात करें हरियाणा में 1000 व्यक्तियों पे 879 महिलाएं हैं सिर्फ, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 1000 व्यक्तियों पे 912 महिलाएं हैं। ये हमारे लिए 100% महत्वपूर्ण है। बाकी आप अगर इन राज्यों से हैं, सिक्किम से, पंजाब से या यूपी से, तो आपके लिए ये फिर अपने राज्य का भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। आगे बात करें भारत की साक्षरता दर की। भारत की साक्षरता दर 73% थी, जिसमें मेल साक्षरता की अगर आपसे बात करें कि जो मेल साक्षरता है वो 80.09%, और जो फीमेल साक्षरता है ये आपकी 64.60% साक्षरता रही है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य बताओ, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में केरल प्रथम स्थान पे है जहाँ 94% लिटरेसी रेट है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम 91.33%, गोवा आपका 88.70%, और त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा 87.2% त्रिपुरा की साक्षरता है। इसमें हमें ये पहला याद रखना है, केरल वाला तो हमें 100% याद रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य की है, और है कितनी, तो 94% साक्षरता है केरल राज्य की। क्लियर है। अगले की आपसे बात करें न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में बिहार प्रथम स्थान पे है, 81.80% साक्षरता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65.40%, राजस्थान की बात करें तो 66.10%, और झारखंड की आपसे बात करें तो 66.40% साक्षरता है। तो न्यूनतम साक्षरता यानी सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बिहार में निवास करते हैं, और ये पहला वाला ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हमें याद रखना। तो बिहार वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे कम है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी गायत्री मंत्र आज का समाप्त होता है। गायत्री मंत्र आपको कैसा लगा ये आप हमें एक प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि गायत्री मंत्र आपको कैसा लगा है, ये आपको एक प्यारी सी कमेंट करके बताना है। क्लियर है। अब बढ़ेंगे हम अपनी करंट अफेयर की क्लास की। जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे हुए। तो आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो QR है इसको आप स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे सीधा पहुंचेंगे, और जहां पे आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस QR को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज हम करंट अफेयर का जो बेहतरीन तरीके से रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर की क्लास पे। आज हम 2 अक्टूबर की करंट का रिवीजन करने वाले हैं। हाल ही में मैक्सिम बुटकेविच को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्लाव हावेल से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है यूक्रेन से। यूक्रेन की कैपिटल आपकी कीव है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि मैक्सिम बुटकेविच हैं, इन्हें शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार वाक्ला हावेल से सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। इनका संबंध, ये यूक्रेन के निवासी हैं, मैक्सिम बुटकेविच। क्लियर है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये आपका कनाडा में होता है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये विजिंजाम पोर्ट केरल में है, वहां पे पहुंचा है दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज। क्लियर है? अगले की बात करें, पीएम मोदी ने किस देश के पीएम की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है? तो ये इटली के प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया की प्रस्तावना लिखी है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम ये महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 के आयोजन की बात करें तो पूरी उड़ीसा में 2025 में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। वहीं भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? तो ये यूएसए के साथ टाइगर क्लॉ आयोजित किया है। वहीं तर्कस अभ्यास की आपसे बात करें, तर्कस अभ्यास, तो ये तर्कस अभ्यास किस किस के बीच में होता है? तो ये भी याद रखना, इंडिया और यूएसए के बीच में तर्कस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तर्कस अभ्यास का आयोजन भी किसके बीच है? इंडिया और यूएसए के बीच। बात करें हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे 2050 फीट के हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये चीन में इसका उद्घाटन हुआ है। पुल की जो लंबाई है उसकी अगर बात करें तो 2890 मीटर लंबा ये पुल है और ये चीन की बेईपान नदी पे बनाया गया है। चीन की बेईपान नदी पे इसको बनाया गया है। वहीं बात करें हाल ही में 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सी खगोलीय घटना हुई है? तो ये स्ट्रॉबेरी मून, ये खगोलीय घटना हुई है और 18 साल बाद हुई है चंद्रमा पे। ये आपको याद रखना है कि 18 साल बाद चंद्रमा पे एक खगोलीय घटना हुई है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी मून। आगे बात करें जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 131वीं भारत की रैंक है जेंडर गैप इंडेक्स में। HDI में अगर आपसे पूछे तो 130वीं है। SDG में आपसे पूछे तो 99वीं है और पहली बार भारत टॉप 100 में शामिल हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। SDG में पहली बार भारत टॉप 100 में शामिल हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ये चंडीगढ़ ने झुग्गी मुक्त शहर बनने की उपलब्धि हासिल की है। कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक ने किया है। और 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो ये अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है एयर इंडिया का विमान। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टॉप्स 25 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका नाटो से है।
ये नाटो का अभ्यास है बाल्टॉप्स 25। वहीं इसराइल ने ईरान पर हमला किया, वो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। अगले की बात करें, हाल ही में किस राज्य का बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो ये छत्तीसगढ़ का जिला है बालोद, जो आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। वहीं बात करें, चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सदस्य बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें का संबंध किससे है? इसका संबंध है लोकपाल से। बात करें अगले प्रश्न की, पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथूट किसने प्रारंभ किया है? तो ये केरल ने प्रारंभ किया है पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथूट। वहीं असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये सोनल मानसिंह को 2023 का शंकरदेव पुरस्कार दिया गया है। किसने दिया है? असम सरकार ने दिया है। किसे? सोनल मानसिंह को दिया है। क्लियर है। अगले की बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो वीरेंद्र वत्स ने यह पदभार संभाला है। एनसीसी की स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो आदर्श वाक्य है वो एकता और अनुशासन इसका आदर्श वाक्य है। आगे बात करें, भारतीय सेना ने 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है, तो भारतीय सेना ने फ्रांस के साथ 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति को प्रारंभ किया है। बात करें, ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2025 कब मनाया गया? ये 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यहां से इसको हटा दो, ठीक है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया गया? पूरा ही हटा, सेंटेंस यहां से गड़बड़ हो रहा है। इसको, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का आयोजन किया जाता है। गांधी जी के जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ है। और अगर गांधी जी के निधन की डेट आपसे पूछे तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और इसी को शहीद दिवस के नाम से घोषित कर दिया है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के नाम से भी मनाया जाता है। बात करें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो दक्षिण अफ्रीका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता बना है। वहीं भारतीय नौसेना ने रुद्रास्त्र बोटल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये राजस्थान में किया है। तर्कस अभ्यास की आपसे बात करें, ये इंडिया और यूएसए के बीच में तर्कस अभ्यास का आयोजन किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें, हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम हैं। वहीं चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण परास कहाँ स्थित है? तो ये ईरान में स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है जिसका नाम है दक्षिण परास। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड। वहीं सूर्य किरण अभ्यास की आपसे बात करें तो इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में 2025 टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन हैं? तो ये यशस्वी जायसवाल हैं जो इसमें शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर बने हैं। आगे इसमें आपसे बात करें, एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व
किसे सौंपा है? तो ये गोविंद मोहन को इसका नेतृत्व सौंपा है। और यह दुर्घटना होती कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में ये दुर्घटना होती है। इस विमान में टोटल 242 यात्री थे, जिसमें एक की जान बची है, बाकी सभी इसी दुर्घटना में मारे गए हैं। ठीक है, तो इसकी जो जांच है उसका नेतृत्व गोविंद मोहन को सौंप दिया गया है। आगे बात करें कि 2025 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट किसे मिला है? तो ये आपका नाइट्रोक्राफ्ट है स्वीडन की, उसे ये दिया गया है 2025 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट। आगे बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष कौन बना है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आपसे एक जानकारी बताऊं, कल भी पूछा था, स्टैटिक जीके का मैं कोर्स लाने की सोच रहा हूँ, यानी यूट्यूब पे ही इसी चैनल पे आपको स्टैटिक जीके कराने की सोच रहा हूँ, जिसमें PYQ होंगे सारे के सारे और वन लाइनर फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और एक PYQ होगा, उसका आंसर मैं लिखूंगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं होंगे, वन लाइनर फॉर्म में होंगे। और उससे रिलेटेड जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपको इस क्लास में करा दिए जाएं, ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल वाली क्लास पे 3-4 लोगों के कमेंट आए थे, मैं सोच रहा हूँ आज आप लोग और बताएं। अगर आप लोगों को पसंद हो, आप लोग चाहें तो वो मैं स्टैटिक जीके की सीरीज शुरू कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि एक टॉपिक को एक वीडियो में ख़त्म कर दूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताएं इस वीडियो में, तो मैं उसको भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, अगला आज का लास्ट, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये आंध्र प्रदेश को दिया गया है। पर्यटन विभाग को, जो आंध्र प्रदेश का पर्यटन विभाग है, उसे ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। आर्म डुप्लांटिस ने 6.28 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये पॉल बोल्ट में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड ये बना देते हैं। नई फूलदार पौधों की प्रजाति पोर्टलुका भारत की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज जयपुर में हुई है, जो नए फूलदार पौधों की एक प्रजाति है। बात करें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मानेसर में कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है केंद्रीय रेल मंत्री जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने। तो आज की क्लास यहीं तक है। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे हम एक अगली क्लास में और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।